नमस्कार, मैं शत्रुघ्न प्रसाद बॉलीवुड फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार से, पेंटर से मैं करवाने जा रहा हूं। वैसे उन्होंने जो अपना कार्य क्षेत्र चुना वो देवघर को चुना। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है देवघर, वहां उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने एक संस्था बनाई कॉर्निक, और छात्रों को उन्होंने पेंटिंग करना सिखाया। आज एक स्थापित एक संस्था है। अब खुद वे एक स्थापित कलाकार हैं। देश विदेश में उनकी प्रदर्शनियां हुई हैं, उन्होंने वर्कशॉप्स में भाग लिए हैं और कला के क्षेत्र में एक उनकी अपनी पहचान है, प्रतिष्ठा है। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई की है, आप भारत के सबसे मशहूर गैलरी, जिसमें लोगों का, कलाकारों का सपना होता है वहां प्रदर्शनी करने का, जहांगीर आर्ट गैलरी में आप अपनी प्रदर्शनी शायद 5 मई से 10 मई तक करने जा रहे हैं। अब ये बताएं कि आपने मुंबई में पहले भी प्रदर्शनी की है, समूह प्रदर्शनी की है, फिर एकल की है। उन प्रदर्शनियों से इसको आप अलग कैसे मानते हैं? इसका महत्व क्या है? जैसे हर कलाकार का, हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का एक सपना होता है जो उत्कृष्ट गैलरी में या उत्कृष्ट मंच में अपना मंचस्थ करे, अपने कार्यक्रम को, अपने शैली को, अपने विचार को। तो मेरा भी बहुत दिनों का सपना था। 2017 से कंटिन्यूअस कोशिश करने के बाद पिछले 15 दिन पहले हमको जहांगीर से लेटर आया जो आप अपना शो कर सकते हैं इस दिन से इस दिन तक, 5 मई से 11 मई तक। और मैं बहुत उत्सुकता के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उसको एक्सेप्ट किया और अभी मैं तैयारी में लगा हुआ हूं। ये प्रदर्शनी केवल एकल मेरा नहीं है, मैं कोऑर्डिनेटर, मैं कन्वेनर हूं। मेरे साथ मेरे 3-4 छात्र एवं कुछ मित्र कलाकार कोलकाता के, वो भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा। हम लोग कुल 10 कलाकार उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसको पूरा डिजाइनिंग, पूरा पैकेजिंग हम ही कर रहे हैं और देवघर में बैठ के ही कर रहे हैं। आगे तो ईश्वर या सिचुएशन बता सकता है जो कैसा होगा, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जो ये प्रदर्शनी को लेकर। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगा रहे हैं, इसका कला के क्षेत्र में, कला की दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है, क्या उपलब्धि इसे मिलेगी? इस हम कलाकारों के लिए उपलब्धि तो हर पल, हर दिन, हर स्टेप में आता है, जाता है। जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं लोगों के बीच में, वैसे वैसे हमारा अचीवमेंट बढ़ता है। तो मुख्य बात तो यही है। पर जहांगीर में आर्ट गैलरी में शो करने का इनफैक्ट जो फीडबैक मिलेगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा होगा। प्लस मुंबई के एक सांस्कृतिक परिषद में जब प्रदर्शनी करेंगे, वहां विश्वास है जो कुछ अच्छे कलाकार आएंगे, कला प्रेमी आएंगे, तो वो हमारे काम को देखकर जैसा फीडबैक देंगे वो हमको आगे दिन में बहुत कुछ सिखाएगा। मूलतः मैं इस प्रदर्शनी में झारखंड के ट्राइबल कल्चर को दिखाने का कोशिश करूंगा। मैं विदेश में भी वही दिखाया हूं कई बार। जब भी विदेश में मेरा शो हुआ है तो
झारखंड के जो ट्राइबल कल्चर है, हिडन कल्चर है, वैनिशिंग कल्चर है, उसको मैं शो किया हूं। इस प्रदर्शनी में भी मैं अपने प्योर एसेंस ऑफ सॉयल, झारखंड सॉयल को दिखाने का कोशिश करूंगा थ्रू माय कलर, थ्रू माय कैनवास, थ्रू माय ब्रशेस, स्ट्रोक एटसेट्रा। तो हो सकता है लोगों को बहुत अच्छा लगे, हो सकता है लोगों को से सीखने को मिले, यही मूल बात। एक अभी आपने प्रेरणा की बात की कि वहां से प्रेरणा मिलती है। आपके पूर्ववर्ती जो कलाकार हुए, अब आपको उनकी परंपरा को याद आपने किया होगा कि आपके पहले वहां कौन कौन बड़े बड़े कलाकारों ने वहां प्रदर्शनी अपनी लगाई है? जी हाँ, ऐसा तो है ही, क्योंकि इस देश में वर्तमान जो विजुअल आर्ट का जो परिसर है, उसका एक अलिखित नियम है, जो जहांगीर में आर्ट गैलरी में शो नहीं किया तो उसका बहुत कुछ अधूरा रह गया। जैसे पहले भी बताएं, जो क्वालिफिकेशन होता है, तो हमारे लिए क्वालिफिकेशन है जहांगीर में अपना शो करना। और ये जहांगीर आर्ट गैलरी के ऑर्गेनाइजर के तरफ से मुझे इनवाइट किया गया, ये मेरे लिए और बड़ा बात है। जो मैं खुद 17 से कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, और ये हठात वहीं से हमको कॉल आया, जो आप अपना शो ऑर्गेनाइज कीजिए, डिजाइन कीजिए और शो कीजिए। अच्छा, आपने एक योजना बनाई होगी पहले जब आपने अप्लाई किया, 17 से जैसे प्रयास कर रहे हैं कि आप वहां क्या क्या बनाएंगे, और आपको लगा होगा जब भी डेट मिलेगी तो कुछ ना कुछ समय मिलेगा कि उसमें आप नई पेंटिंग बनाएंगे, नई कृतियों को बनाएंगे। तो अब अचानक हुआ, तो अभी क्या क्या नया हुआ? क्योंकि आप तो पहले कर चुके हैं प्रदर्शनी मुंबई में, अब उसे अलग करना, जैसे आपने कहा ट्राइबल को, तो अब इतनी जल्दी में क्या विशेष कर पा रहे हैं उसमें? ये आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। इस बात को लेकर मैं रोज रात को 2-3 घंटा कसरत कर रहा हूं, जो मैं नया क्या कर सकूं, जो और कलाकार लोग नहीं करता है, कॉन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट लोग नहीं करता है। जिन लोगों का मैं वीडियो न्यूज कवरेज देखता हूं, तो उन लोग जो नहीं करता है वो करने का कोशिश है। हर कलाकार में ही वो रहता है जो हम कुछ नया हट के करें। तो इस बार भी मैं चाह रहा हूं जो कुछ नया करने का। और मेरा स्टाइल जो है, आप तो जानते हैं, जिन लोग मेरा पेंटिंग का को प्यार करते हैं, मेरे पेंटिंग को पसंद करते हैं, उन लोग जानते हैं जो मैं ट्राइबल स्टाइल, फोक स्टाइल एंड कॉन्टेम्पररी स्टाइल को फ्यूजन करके काम करता हूं, जिसको मैं सेमी एब्स्ट्रैक्ट बोलता हूं। या बहुत ज्यादा मैं वो सल्वाडोर दाली से इन्फ्लुएंस्ड हूं। उनका जो सर्रियलिज्म है उससे इन्फ्लुएंस्ड हूं, तो उनका स्टाइल को, उस सर्रियलिज्म को अपने पेंटिंग में दर्शाता हूं। सर्रियलिज्म मुख्यतः वो बात है जो आप दिमाग से देखते हैं, आंख से नहीं देखते हैं। तो मेरे पेंटिंग में वो एसेंस लाने का कोशिश कर रहा हूं। ये इतना शॉर्ट टाइम में जितना भी संभव होगा करूंगा। पता नहीं, ईश्वर जानते हैं जो क्या सफल होगा, नहीं होगा। आखिरी सवाल, अब ये बताएं कि आप कलाकार हैं, यूं तो आपने जो पढ़ाई की है कमर्शियल आर्ट में की है, एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में, लेकिन आप एक क्रिएटिव पेंटर बन के उभरे, और आप बहुत सारे व्यवसायिक है या कला के क्षेत्र के बहुत सारे काम करते हैं। इतने सारे काम करके एक क्रिएटिव, एक अपने आपके भीतर जो क्रिएटिव पर्सन है, एक जो पेंटर है, उसको कैसे जिंदा रखते हैं? वो कैसे काम करता है इतना माया जाल में फंस के, जो है जो कुछ आप उकेरते हैं चित्र?
ये भी एक कठिन सवाल है, इसका जवाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, फिर भी मैं लिमिटेड वर्ड में लिमिटेड सेंटेंस में बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जीवन का यूथ एज पार कर चुका हूं, तो एक झारखंड का छोटा शहर देवघर में सरवाइव करने के लिए हमको डिफरेंट काम करना पड़ता है, पर दिल दिमाग से आज भी मैं कलाकार हूं। ये सोच को बरकरार रखने के लिए, इस सोच को जिंदा रखने के लिए मैं हर समय कोशिश करता हूं क्रिएटिव काम करने, जिसमें मैं अपने आप को दिखा सकूं, अपने आप को समझा सकूं दर्शकों के बीच। तो ये शॉर्ट टाइम में हो सकता है मेरा पेंटिंग ज्यादा ना हो सकता है मेरा काम में उत्कृष्टता ना आए, बारीकी ना आए, और मेरा विजुअल दिखेगा, मेरा सोच दिखेगा, मेरा स्टाइल दिखेगा, मेरा डिमांड, मेरा एक्सपेक्टेशन इस पेंटिंग्स में दिखेगा, ये निश्चित है। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब अपनी प्रदर्शनी के बाद जब यहाँ आएंगे तो आपके अनुभव में इजाफा तो होगा ही, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नई बातें सीखने को मिलेगी, और यहाँ के कलाकारों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार। अभी मैं आपकी बातचीत करवा रहा था पावन राय जी से। पावन राय जी एक मशहूर कलाकार, पेंटर है, और अपना एक संस्थान चलाते हैं कॉर्निक, और कॉर्निक के माध्यम से बच्चों को पेंटिंग की शिक्षा देते हैं। अब और भी तरह तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं। तो आपने उनकी बातें सुनी, पुनः हम उनसे फिर बात करेंगे जब वो मुंबई से लौट कर आएंगे, जहांगीर आर्ट गैलरी से अपनी प्रदर्शनी करके आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे और वहां के अनुभव को जानेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ये आपको याद दिलाते हुए, ये बताते हुए कि हम फिर अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।